हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कल के वीडियो में हमने सारा बेसिक एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है या उसके प्रोसेस है, जो मेथड है जो सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो सारे हमने कवर कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज कवर करेंगे 4.1। अगर आप लोगों ने लास्ट के वीडियो नहीं देखे हैं इसका फर्स्ट पार्ट, तो प्लीज उसको जाके देख लीजिए, तभी ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसके मैं जस्ट सारे पार्ट नहीं कराऊंगा, आपको कुछ पार्ट करा दूंगा, बिकॉज ये चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। तो चेक करने में क्या देखेंगे, बेसिकली आपका हर क्वेश्चन में एक्स एक्स स्क्वायर एटलीस्ट आना ही चाहिए। अगर एक्स एक्स स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर ये नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर सपोज कीजिए एक्स एक्स स्क्वायर है और साथ में एक्स क्यूब भी है, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो एक्स एक्स स्क्वायर होता है, और इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है यानी कि डिग्री जो होती है वो 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट अगर किसी केस में ऐसा आया तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो ये काउंट नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो बस इसे ही हमें चेक करना है ऐसे ही कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, कैसे होगा, बिकॉज ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर में सबसे पहले ही क्या आ जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर। बाकी हमें चेक ही नहीं करना है। इधर आप देखो तो इधर आएगा 2x, यानी फाइनली देखे तो अगर ये कटने के बाद भी जो है एक्स एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। कैसे, तो यहाँ पे आप देखिए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x प्लस b का स्क्वायर यानी 1। इसको ब्रैकेट खोलेंगे 2x माइनस 6। यहाँ पे देखिए 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो कितना आया एक्स एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आइए प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यानी कि हमारे पास एक एक्स एक्स स्क्वायर आ गया। अगर एक्स एक्स स्क्वायर आ गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर एक स्क्वायर नहीं आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसे कि हम दूसरा इसका थर्ड पार्ट में आपको बता रहा हूं। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट x माइनस 2 एक्स प्लस 1, x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 एक्स प्लस 3, x माइनस 1 एंड x प्लस 3 तो मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई, अरे तो बहुत इजी है, आपको 7th क्लास से आप पढ़ते हो। 7th क्लास में अलजेब्रिक एक्सपेरिशंस, फैक्टराइजेशन, इसमें यही सब होता है, मल्टीप्लाई करना। x को उठाएंगे, दोनों से करेंगे तो कितना होगा, x को x से करेंगे तो ये हो गया एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x को 1 से करोगे प्लस x, माइनस 2 को अब x से करेंगे तो माइनस 2x, माइनस 2 को 1 से करेंगे माइनस 2। इधर भी करो आप एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 3x। ठीक है, अगर आप देखें तो इससे आगे आपको करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है, बिकॉज ये तो एमसीक्यू में आता है कि ये कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आएगा तो एमसीक्यू में ही आएगा 1 नंबर के लिए, तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक्स एक्स स्क्वायर से एक्स एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल, और एक्स एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अगर कैंसिल हो गया तो फिर तो एक्स एक्स स्क्वायर कहीं भी आएगा ही नहीं। तो जब एक्स स्क्वायर नहीं आएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये हो जाएगा नो। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बाकी सारे पार्ट चेक कर लेने। सारे पार्ट में इसमें नहीं कराऊंगा बिकॉज ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा अब, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 से। 2 में आपका वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। अगर आप वर्ड प्रॉब्लम करना सीख गए तो चैप्टर 4 आपके लिए बहुत ही इजी हो जाए। एग्जाम में भी वर्ड प्रॉब्लम ही आते हैं, और 4 नंबर में आते हैं, 5 नंबर में भी आते हैं, 2 नंबर में भी आता है। ठीक है, 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस रहता है इसके कि 5 मार्क्स में आते हैं। ये सेक्शन बी वाले क्वेश्चन है। ये ई में तो आपका केस स्टडी होता है, बट सेक्शन बी में ये आते हैं।
अगर डी में नहीं आया तो ई में दे देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन 2, यहां पे दिख रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, एरिया गिवन है, एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया हुआ है। अब इसमें मेन क्या होता है कि लेट कैसे करना है ये बच्चों को नहीं आता है, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो लेट कैसे करना है, तो इसमें एक कंडीशन दिए रहते हैं, 2 कंडीशन इसमें। देखिए फर्स्ट दिया है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो आप किसको लेट करोगे, चाहे तो आप लेंथ को भी लेट कर सकते हो x, या ब्रेथ को भी x लेट कर सकते हो, बट जो आपके लिए इजी होगा वो आप हमेशा लेट करोगे। कह रहे जो लेंथ है वो ब्रेथ के कितना है, ट्वाइस से 1 ज्यादा है। तो ये लेंथ इक्वल टू ब्रेथ हमें लिख दिया पहले, ब्रेथ आपका 2 है, मतलब b है, b के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। अब अगर हम b की जगह x रख दें तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ 2x + 1, यानी b को अगर आप x लेट कर लेते हो तो लेंथ आपका 2x + 1 हो जाएगा। अगर आप लेंथ को x लेट करते हो, सपोज कीजिए x लेट कर लिया हमने लेंथ को, तो यहाँ 2b + 1, तो ये कैसे हो जाएगा, b अगर आप निकाले तो यहाँ से ब्रेथ निकालिए, पहले 1 को इधर ले आओ, x - 1 इक्वल टू आ गया 2b, यहाँ से ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, x - 1/2। तो ये आपको ये लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारे लिए इजी होता है हम उसको लेट करेंगे। तो लेट करते हैं हम इसमें, कह रहे हैं जो लेंथ है वो ब्रेथ के 2 गुने से, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, 2 गुने से 1 ज्यादा है, ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है। ओके, तो लेट कीजिए, लेट ब्रेथ of a rectangular plot be x मीटर। और ये पूरा आपको लैंग्वेज लिखना है, बिकॉज अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखते हो तो एग्जाम में इसके 0.5 नंबर मिलते हैं, वो नहीं मिलेंगे आपको। सो हमने सिर्फ ब्रेथ को लेट किया है, लेंथ को लेट करने की जरूरत है नहीं, लेंथ के लिए कंडीशन दे ही रखा है। सो लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट b कितना हो जाएगा, ब्रेथ है आपका x, इसके ट्वाइस से इट मींस 2x, उससे 1 ज्यादा है तो +1 मीटर। ओके, अब आपको फाइंड करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें एरिया दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ है आपका 2x + 1, ब्रेथ है x, तो ये हो जाएगा 528, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 2x² + x - 528 इक्वल टू में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका आ गया। और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आराम से निकाल लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप नहीं कर पा रहे, मीटर में स्प्लिट नहीं कर पा रहे, कोई अगर काफी लेंदी नंबर आ गया, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056 आएगा, उसका फैक्टर करके आप इसको अरेंज करके 1 नहीं ला पा रहे, 1x, सबसे आसान होता है आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कीजिए, बहुत ही इजी होता है। दिखने में फॉर्मूला ऐसा है लेकिन उससे आसान कुछ है नहीं। तो चलिए मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कराता हूं, आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कराने की कोशिश करता हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे पहले आप डी निकाल लो, यानी तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी रख सकते हो। चलिए मैं डी निकाल लेता हूं पहले। तो सिंस डी इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 528। ये हो गया 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 4 × 2 = 8,
8 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 22, कैरी 2, 8 5 जा 40 और 2 42। तो ये हो गया फाइनली 4225, ये आ गया आपका 4225। अब आप लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला, सिंस x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे आप चाहो तो d भी लिख सकते हो, बिकॉज d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो शॉर्ट में आप d लिख दो, d अपॉन में 2a माइनस, अब b की वैल्यू देखेंगे हम कितना है, b की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है आपका यहाँ पे, तो b की वैल्यू ये है यानी x का कोफिशिएंट यानी 1 है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया है 4225 अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पे देखिए आपका a की वैल्यू है 2, तो इसकी जगह आ जाएगा आपका 2, तो ये हो गया -1 प्लस माइनस। अब 4225 का रूट निकालना है आपको, तो आप प्राइम फैक्टर ऐसे मेथड से निकालोगे रूट तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, बहुत टाइम बचाएगा आपका एग्जाम में, लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट निकालेंगे, ठीक है। और भी शॉर्टकट्स होते हैं बट मैं शॉर्टकट्स नहीं बताऊंगा, हर एक रूट्स के लिए अलग अलग शॉर्टकट्स होते हैं, तो आप बेसिक सबसे अच्छा है कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड याद रखो। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं हम, पेयर लगाते हैं, पेयर लगा दिया, कितने से मल्टीप्लाई होगा ये, सॉरी कितने टाइम में लगेगा ये, 6 6 जा 36 एंड 7 7 जा 49 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 6 6 जा लगाएंगे यहाँ पे, 6 6 36, अब 12 माइनस 6 यहाँ पे 6 आ गया, ये कैंसिल ही हो जाएगा, पेयर में दोनों एक साथ आता है, ये 6 और 6 ये कितना हो गया 12। अब यहाँ पे लास्ट में 5 है तो 5 टाइम नहीं लगेगा, 125 5 जा 625, ये कट गया, देखिए 6 और 5 यानी कि 65 इसका रूट आ गया, तो इसका रूट कितना हो जाएगा आपका 65 अपॉन में 4a। इसका रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप निकाल सकते, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में अब तक आप प्राइम फैक्टर ही करते रहते, फिर पेयर लगाओ उसको फिर मल्टीप्लाई करो, इससे आपका 2 स्टेप में निकल गया। तो ये अगर मेथड नहीं आता है तो आप इसे जरूर सीख लो, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो में सारे मेथड में सारे टाइप के रूट्स के इस मेथड से मैं एक सिखा दूंगा आप लोगों को। ओके, -1 प्लस माइनस, प्लस का एक बार लीजिए, रूट तो निकल गया, तो प्लस माइनस है यहाँ पे, प्लस माइनस क्यों होता है ये मैंने लास्ट के वीडियो में फर्स्ट पार्ट में बता रखा है। तो एक बार 65 लेंगे हम प्लस का अपॉन में 4 एंड एक बार हम माइनस का लेंगे, माइनस का लीजिए, तो ये हो गया 65 माइनस 1 64/4, ये हो जाएगा 66/4, 64/4 कितना होगा आपका 64/4 16, और ये हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव में आ गया तो ये हो जाएगा नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल लिखोगे। नॉट एक्सेप्टेबल क्यों लिखेंगे, बिकॉज ये क्या है डायमेंशंस है, और डायमेंशंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, डायमेंशंस नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि 66 यानी 16 आपका आंसर आया। फिर आप स्टेटमेंट में लिखोगे, सो नीचे भी स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, बिकॉज इसके भी आपको 0.5 नंबर मिलेंगे। अगर आप 0.5 अगर ये दो नहीं लिखते हो, सीधे लिख दिया लेंथ इक्वल टू इतना, ब्रेथ इक्वल टू इतना, तो इसके 0.5 कटेंगे, और नीचे अगर स्टेटमेंट आप नहीं लिखोगे तो भी 0.5 कटेंगे, यानी आप पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद भी आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब जो भी 3 मार्क्स के हैं तो समझ लीजिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर कट जाएंगे। तो इतना करने के बाद फिर से आपको स्टेटमेंट में लिखना है कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल स्लॉट बी कितना 16 मीटर, 16 मीटर आया है, और इसका कितना हो जाएगा आपका लेंथ, लेंथ के लिए हो जाएगा 2 × 16 + 1, 16 2 जा 32 और 1 33 मीटर, तो लेंथ आ गया 33 और ब्रेथ आ गया 16। ठीक है, बहुत आसान होता है ये, आपको बस समझना होता है किसको लेट करना है। चलिए हम एक और क्वेश्चन, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं। ठीक है, ओके, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जरूर ट्राई करना, दोनों मेथड आपको आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछ दिया प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, अगर पूछ दिया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है। ठीक है, दोनों ही आसान होते हैं मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये है कि आपको रूट आना चाहिए, रूट
और इसमें क्या आपको फैक्टर निकालने आना चाहिए। अगर कोई लेंदी अगर वो हो गया नंबर हो गया तो फिर आप फैक्टर तो निकाल लोगे बट काफी टाइम लगेगा, अरेंज करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो बेटर होगा आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो अगर कोई बड़ा नंबर है तो। अगर छोटा नंबर है तो फिर आप सीधे इसको किससे कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए हम बढ़ते हैं इसका दूसरा पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट क्या कह रहे हैं, दूसरा पार्ट इसका कह रहा है आपका द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स फाइंड करना है। इसमें कह रहे दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट, दो पॉजिटिव कॉन्जेक्यूटिव इंटीजर। कॉन्जेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। तो लगातार नंबर क्या हो सकते हैं इंटीजर्स पॉजिटिव, यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। ओके, तो इसको आप लेट कैसे करोगे, सपोज कीजिए इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स, फर्स्ट टर्म को एक्स लेट कर लेते हैं। तो सेकेंड टर्म क्या आएगा, इसमें क्या किया हमने +1 ऐड करने पे देखिए सब में प्लस क्या हो रहा है 1 ऐड। फर्स्ट टर्म में करेंगे तो इसमें 2 ऐड हो रहा है, इससे फिर इसमें करोगे तो इसमें 3 ऐड होगा, इससे फिर इसमें करोगे तो इसमें 4 ऐड होगा, नेक्स्ट टर्म फिर 5 आ जाएगा। यानी कॉन्जेक्यूटिव टर्म में बेसिकली कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसका, अगर x की वैल्यू 1 है तो 2 लाना है तो 1 में क्या करेंगे हम 1 ऐड करेंगे, 3 लाना है तो 1 में क्या करेंगे हम 2 ऐड करेंगे, 4 लाना है तो 1 में क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर जितने का गैप होगा उतना ही आपको ऐड करते हुए जाना है। अब पूछेगा कॉन्जेक्यूटिव 4 इंटीजर्स तो ये 4 हो गए, कॉन्जेक्यूटिव 2 तो ये 2 हो गए, कॉन्जेक्यूटिव 3 इंटीजर्स तो ये हो गए। ठीक है, इस तरीके से अगर इवन नंबर भी हो, इवन या ऑड, इवन और ऑड नंबर हो, तो इवन नंबर में क्या होता है आपका 1, फिर आता है 3, फिर 5 7, ऑड में ये हो गया, इवन में हो गया 2 4 6 8। अब दोनों में ही देखो, आप दोनों में ही देखो कितने का गैप है 2 2 का। तो इसमें फर्स्ट अगर डिजिट्स x होगा, x लेट करते हो आप, दूसरा कितना हो जाएगा x +2, तीसरा हो जाएगा x +4, x +6, यानी जितने का गैप होगा उतना ही उतना ऐड करते जाओगे आप इसमें। ठीक है, इवन हो या ऑड हो तो 2 2 का गैप है 2 2 ऐड कर दिया, कॉन्जेक्यूटिव नंबर है तो 1 1 ऐड कर दिया। मान लीजिए अगर ऐसा लिखा है कि 3 कॉन्जेक्यूटिव नंबर्स मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 के मल्टीपल, तो 8 के टेबल देखिए 8 2 जा 16 2 जा 24, सब में क्या हो रहा है 8 8 ऐड होते जा रहा है। ठीक है, सब में 8 8 ऐड होते जा रहे हैं। तो आपको ऐसे इसमें क्या लेट करोगे x +8, x +16, x +24, ये चलते जाएगा। 3 का मल्टीपल हो तो x +3, x +9, ये चलते जाएगा। या आप इसको इस तरीके से भी लेट कर सकते हैं, 8 का टेबल अगर लिखते हैं आप तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसे भी हो सकता है। तो ये हो गया 8x, 8x की वैल्यू 1 लेते हैं आप, तो फिर 8x +8, 8x +16 होगा वही, लेकिन उसमें ऐड तो वही होगा। देखिए पहले x था, फिर 8 ऐड हुआ, फिर 16, अब 24, बट 8 का मल्टीपल लगा दिया हम। तो ये भी आप लेट कर सकते हैं, ये भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें कह रहे हैं कि 2 कॉन्जेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो क्या क्या हम लेट करेंगे, कॉन्जेक्यूटिव मतलब लगातार, यानी एक x और दूसरा x +1। ट्राई कीजिए आप लोग, एक बार इसे करने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए लेट करते हैं। लेट 2 consecutive positive integers are, क्या क्या हो जाएगा x and x +1, x and
x प्लस 1 हमने लेट कर लिया। फिर करें प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जेक्टिव इंटीजर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधे आप कर दीजिए प्रोडक्ट यानी x इंटू एक्स प्लस 1। करें इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 306। तो मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। इसका चाहे तो आप इजीली फैक्टर निकाल सकते हैं, तो इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। 306 का फैक्टर निकालिए आप, 2 से करेंगे 153, 3 से कट जाएगा 3 5 जा, और ये फिर 3 से ये कितना हो जाएगा 17, फिर ये 17 से ये हो जाएगा 1। तो इसके 2 के टर्म में फैक्टर लिखोगे आप, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 इंटू 17 ये आ गया इसका फैक्टर 18 इंटू 17। साथ ही के साथ यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस करके हमें x लाना है 1x, तो ये सीधे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन ले लीजिए x प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 18 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 17 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 17, x इक्वल टू माइनस का 18, ये यहाँ लगा देंगे नोट इक्वल टू, लिख देंगे नोट एक्सेप्टेबल। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल ये? तो बिकॉज यहाँ पे क्या है टू कॉन्जेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना है हमें, नॉट नेगेटिव, तो ये नेगेटिव में आ गया तो नहीं होगा। सो फर्स्ट इंटीजर क्या आ गया आपका 17, दूसरा हो जाएगा 18। x की वैल्यू कितनी आई है 17 और x प्लस 1 कितना हो जाएगा 18। ये आपका